हेलो जी, वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को बहुत अच्छी गाइडेंस मिल रही होगी, हेल्दी होंगे, इंशाल्लाह वेल्दी भी होंगे अगर नहीं है, और अगर हैं तो अल्लाह आपको और ज़्यादा दे। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है ना वो मैं करने वाली हूँ, थोड़ी डिफरेंट है। आज की रीडिंग में देखूँगी कि आपको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। ठीक है, सम टाइम हमारे ऊपर बहुत सी जब मुझे पता नहीं क्यों वाइब्स आती हैं मेरे चैनल पे, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, विच इज़ अ वेरी मच ब्यूटीफुल थिंग, माशाल्लाह, ईवल आई ऑफ। तो फिर ऐसा हो जाता है कि फिर लोगों की नज़र भी बहुत आती है। तो मुझे आज मैसेज चैनल हुआ है कि मैं आपके लिए रीडिंग करूं और उसमें मैं ये देखूं कि आपको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। तो मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि क्या चीज़ें हैं, अगर जो नज़र आती हैं तो वो मैं आपको बताऊँगी। अब इट्स डिपेंड अपॉन कि रीडिंग किस तरफ चाहती है। तो ये टैरो की ब्यूटी होती है कि टैरो कभी हम कुछ सोचते हैं तो कुछ ही हमें कुछ और दिखाना चाह रहा होता है, तो डेफिनेटली फिर हम उसी तरह से रीडिंग को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को रीडिंग क्लियर हो गई होगी। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना है। और जैसे आप लोगों को पता है कि 200 सब्सक्राइबर पे जो है वो मैंने आपको 30% डिस्काउंट देना है रीडिंग्स के ऊपर, तो वो जल्दी से करवा दें। और 500 पे 3 लोग जो होंगे उनको मैक्सिमम जो है वो 3 लोगों को जो है विनर्स होंगे उनको जो है वो फ्री रीडिंग दूंगी, किसी भी टॉपिक पे जो भी उनका होगा। ठीक है, प्राइवेसी जो है वो उनका ख्याल रखा जाएगा। तो आपको मैं एंजल आंसर दे देती हूँ, सॉरी एंजल गाइडेंस दे देती हूँ। आप को क्या करना है कि आपने सर्च इंजन में सर्च करना है, एंजल आंसर जो मिलेगा आपने कमेंट में आकर छोड़ देना ताकि बाकियों के लिए भी आसानी हो। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज मुझे हेल्प करिए कि आज का ओए होए क्या एंजल नंबर है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओ माय गॉड, 3633। ये नंबर तो बड़ा तगड़ा नंबर है भाई, पता नहीं मुझे फील आ रहा है। अब आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है। ठीक है, 3 की एनर्जी बहुत है। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 टाइम 3 आया है। मुझे ये नंबर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर लग रहा है, तो आज आपने इसको मिस नहीं करना, सब ने इसको जाकर ज़रूर देखना है और कमेंट में आकर ज़रूर छोड़ना है। ठीक है, तो एंजल नंबर है हमारे पास 3633। ठीक है, तो ये है आपका एंजल नंबर, मैंने आपको लिख भी दिया है 3633। जस्ट पुट इनटू द सर्च इंजन एंड दिस विल बी द मैसेज ऑफ एंजल्स फॉर यू एंड इट इज़ ऑल्सो द गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम एंजल साइड। ठीक है, चलिए अब हम अपनी रीडिंग करते हैं कि आपको किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है इन दिनों में जो आपको नहीं करनी है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स को किस चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स को किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स को किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। डेक मैंने सही पकड़ा हुआ है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप बिल्कुल ठीक होंगे, आप लोग काम शाम आप लोगों के सही चल रहे होंगे। ठीक है, और आप लोगों के मसले भी इंशाल्लाह हल हो रहे होंगे, गाइडेंस आपको अच्छी से मिल रही होगी। तो बस दुआ कर दिया करें आप लोग। ठीक है, और अच्छी एनर्जी मेरे लिए भी सेंड किया करें, क्योंकि एनर्जी जब हम एक दूसरे के साथ अच्छे वाले एक्सचेंज करते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि अपने आप को टॉक्सिसिटी से दूर रखा करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। ठीक है, और मेडिटेट किया करें। ठीक है, और मेरे लिए भी अच्छी एनर्जी सेंड किया करें मेडिटेशन के दौरान। ठीक है, चलें लेट्स सी के इन दिनों आपको किन चीज़ों से बचना है। इन दिनों आपको किन चीज़ों से बचना है। एंजल्स मुझे गाइड करिए कि मेरे व्यूवर्स को इन दिनों किस चीज़ से बचना है। पता नहीं, अभी जैसे मैंने आपको बोला है ना कि अपने आप को पॉजिटिव रखा करें, अच्छा रखा करें, पानी ज़्यादा पिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो है ना उनकी आपके ऊपर नज़र है, हासदीन ज़्यादा बढ़ रहे हैं आपके। तो अब देख लेते हैं, लेट्स सी। पता नहीं क्यों मैसेज इंट्यूट हुआ तो मैंने आपको बता दिया। पहला कार्ड ले रही हूँ। ओके, यहाँ पे आया है 8 ऑफ वॉन्ड, जो कि हमारे पास रिवर्स में आया है। तो डेफिनेटली जब कार्ड रिवर्स में आता है तो उसका मतलब बिल्कुल चेंज होता है। ठीक है, तो मैं हमेशा कार्ड उसी फॉर्म में लेती हूँ जिस फॉर्म में वो आता है, क्योंकि अगर मैं इसको सीधा करके रखूँगी तो इस कार्ड का मतलब बहुत पॉजिटिव है
और इसको अगर मैं अगली रीडिंग के साथ मैच करूँगी तो मतलब मुकम्मल बदल जाएगा। दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि कार्ड आपके पास जिस भी फॉर्म के अंदर आए आपने उसको उसी फॉर्म के अंदर लेना होता है, ठीक है। तो इट केम अप इन रिवर्स, तो डेफिनेटली इसका मकसद इस टाइम पे और है। पहले मैं सारे मैसेज आपके लिए चैनल करूँगी, देन मैं आपको बताऊँगी कि क्या किस चीज़ से बचना है आपको। और पहले नंबर पर जो मुझे मैसेज क्लिक हो रहा है वो यही कि आपने बिला वजह नहीं बोलना है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है। लोग आपसे बात करने की कोशिश करेंगे बेतुकी फजूल सी, आपने कोई जवाब नहीं देना है। यानी कम्युनिकेशन जो है ना उसके अंदर शायद लोग आपको फजूल के मसलों में फंसाएं और लड़ाई झगड़ा लंबा करें और जलील कर दें, ठीक है। तो ये इन चीज़ों से आपने ज़रा सोच समझ के बोलना है। आपने देखना है कि अगर आपको लोग बातचीत में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो क्या वो प्रोडक्टिव बात भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फजूल के चीज़ों में आपको डाली जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे एक वाइब आ रही है, ठीक है। और काफ़ी हद तक पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कुछ लोग आपको ट्रिगर करने की कोशिश भी करेंगे कि ये बंदा कुछ बोले, कि मतलब वो आपको प्रोवोक करेंगे समथिंग, कुछ भी किसी तरह से भी। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अभी आपने कम्युनिकेशन नहीं करनी ज़्यादा, ठीक है। और अगर आपकी तरफ आ भी रही है तो उसको ज़रा अपने तरीके से संभालना है, ठीक है। लेट्स सी द हेरोफेंट, ओके। इन दिनों आपको किन चीज़ों से बचना है, इन दिनों आपको किन चीज़ों से बचना है। मुझे मैसेज चैनल होने ना सारे, मैं आपको सारे कार्ड निकालती हूँ फिर मैसेज चैनल करती हूँ। जो मुझे इस टाइम पे मैसेज मिला वो मैंने आपको बता दिया है। हाय हाय, क्या हो गया, कार्ड इतने ज़्यादा वो गिरे हैं, एक एक करके हाथ में आ रहा है। भाई यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हैं कोई बहुत तगड़े बंदे, कोई स्पिरिचुअल बंदे हैं, कोई रिलीजियस बंदे हैं। अब इट कुड बी जिनके पास नॉलेज है, विजडम है, लोग आपकी बात सुनते हैं, आपके पास अपने मसलों के हल लेके आते हैं। पॉप के फॉर्म में हो सकते हैं आप, कोई मौलवी मुल्ला हो सकते हैं, कोई पंडित हो सकते हैं, कोई इस तरह की एनर्जी है। यानी पीपल कुछ रिलीजियस जो लोगों का अवेयरनेस देते हैं ना, वो किसी भी रिलीजन के जो होते हैं, तो लोग आपका बहुत अच्छा सुनते हैं, ठीक है। इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कोई बहुत लंबा भाषण नहीं देना। आपके पास अगर कोई अपने मसले लेके आता है तो अभी के टाइम पीरियड पे आपने उनको सिर्फ सुनना है और आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है, ठीक है। मसलों को सुने और बहुत जल्दी आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे दो लोग आपके पास अपना कोई मसला लेके आएंगे और उनको लगता है कि आपके पास हल है और आप भी उनको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें अगर आपने उनको कोई हेल्प करने की कोशिश करी तो खुदा ना खास्ता बात के मुकाबले में यही ना हो कि आपको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाए। तो इस वजह से आपको कम्युनिकेट जो है ना वो ज़रा इस दफ़ा सोच समझ के करना है, ठीक है। और ये जो है ना मुझे मैसेज चैनल हो रहा है कि जिन चीज़ों से आपने प्रिवेंट करना है। और देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। लेट्स सी मोर कि किन चीज़ों से आपको बचना है। लेट्स सी मोर कि किन चीज़ों से आपको बचना है। थर्ड पार्टी, ओके। 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक देयर इज़ अ 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एक तो आपको कम्युनिकेशन से मैंने जैसा बोला है, ठीक है। एक तो सिनेरियो वो हो गया। दूसरा सिनेरियो जो कि मुझे अब इन सारी चीज़ों को देख के लग रहा है वो ये कि आई थिंक आप लोगों की लाइफ के अंदर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी चल रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी डजंट मीन कि वो जो है वो लव पार्टनर की फॉर्म के अंदर हो, इट कुड बी, हो भी सकती है। अगर नहीं है तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। एंड इस टाइम पे थर्ड पार्टी को शायद आप अप्रोच करना चाहते हैं या वो आपकी तरफ आना चाहती हैं, ठीक है। कोई ना कोई आपके पास कोई गिफ्ट लेके आना चाहता है, आपके साथ चीज़ें स्टार्ट करना चाहता है, किसी रिलेशनशिप के अंदर जाना चाहता है, कुछ सेलिब्रेशन मोड के अंदर जाना चाहता है, ठीक है। तो आएंगे वो आपके पास कुछ कोई ऑफ़र लेके, तो वो ऑफ़र जो है ना वो आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देने वाली, ठीक है। अगर तो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की तरफ से कोई ऑफ़र आ रही है तो भी, या अगर कोई वैसे लोग आपके पास कोई ऑफ़र लेके आ रहे हैं, मतलब कोई गिफ्ट दे के भी आपको उकसाने की कोशिश करें या कुछ इस तरह का, पता नहीं मुझे क्यों सिनेरियो लग रहा है।
कि ये देखो हम कितना चिल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बड़ा मज़ा करेंगे, तो आपने इनकी बातों में नहीं आना। अभी राइट मोमेंट पे तो आपने किसी को भी कोई वो नहीं देनी है, किसी की एक ना तो आपने किसी को एडवाइस देनी है, ना ही आपने किसी की ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये देखें कि ये बंदा जो है इसके पास ऑफ़र्स तो हैं, लेकिन टकराव हो जाएगा अगर उसने इसको एक्सेप्ट किया ना, तो ये चीज़ें जो है ना, ये तलवारें आपस में लड़ पड़ेंगी। इसलिए उसने आंखों पे पट्टी बांध के रख लेनी है आपने, और दोनों को साइडों पे कर देना, कुछ नहीं बोलना, क्योंकि आप साफ़ हैं, आप मुझे बहुत पीसफुल सोल लगते हैं, ठीक है। पीछे आपका बैकग्राउंड भी अच्छा है, लेकिन यहाँ वाली जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे मुझे लड़ाई झगड़ा का थोड़ा सीन ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो आपने अपने आप को क्या करना है, आपने मैनिफेस्टेशन करनी है, अपने ऊपर से स्ट्रांगली काम करना है, तो आपको फिर खुद ब खुद चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इन दिनों आपने किसी की ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना। आपने किसी के कोई भी थर्ड पार्टी हो या कोई भी सीन हो, कोई भी लोग आपके पास कोई ऑफ़र लेके आएँ, आपने एक्सेप्ट नहीं करना। कोई लोग आपसे मशवरा लेने आए, आपने टू द पॉइंट बात करनी है कि बहुत ज़्यादा उनके मसलों में चल के मुल्ला बन के हल करने के लिए निकल पड़ो साथ में, और फिर मार खा के आ जाओ, वो वाला सीन आपने नहीं करना, वरना आपको इसके बहुत बड़े सर्कमस्टांसेस जो है फेस करने पड़ेंगे। और आपने क्या करना है कि आपने अपने ऊपर काम करना है, आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही इंट्यूट होना शुरू हो जाएगा कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, ठीक है। तो आई होप कि इन कार्ड के थ्रू आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको इन दिनों किस चीज़ से जो है वो प्रिवेंट करना है, ठीक है। और लेट्स सी मोर। मेरे ख्याल में मैं ना एनर्जी ऑरेकल से भी देख लेती हूँ। 2 कार्ड में थोड़े से यहाँ से ले लेती हूँ, और 2 जो है वो मैं एनर्जी ऑरेकल से लेके देखती हूँ कि आपको इन दिनों और किस चीज़ से प्रिवेंट करना है, ठीक है। अब 2 कार्ड जो है वो मैं मज़ीद क्लैरिटी के लिए यहाँ से लूँगी, टैरो से ही लूँगी, क्योंकि आई लव दिस टैरो डेक। मतलब यही एक जो एंशियंट टैरो डेक है, जिस तरह से टैरो बना था ना, ये है। पता नहीं क्यों मेरी हमेशा अटैचमेंट इस वाले टैरो से होती है। आई लव दिस टैरो डेक, ठीक है। और भी टैरो डेक्स हैं मेरे पास, लेकिन आई लव इट्स क्रिएचर्स, ठीक है। मतलब इसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि यस, ये ज़्यादा पावरफुल है। जो चीज़ पहले बनी है, सारी बात है वो ही सही है, तो फिर मुझे ये बहुत ज़्यादा इट्स वेरी क्लोज टू मी ना, तो फिर मैं इस वजह से जो है ना इसको ज़्यादा यूज़ भी कर रही होती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जब भी मैंने यूज़ करती हूँ ना, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज जो है वो मिलता है इससे। तो यहाँ से मैं 2 कार्ड और लूँगी, ठीक है, और 2 एनर्जी ऑरेकल से लूँगी कि आपको इन दिनों किन चीज़ों से प्रिवेंट करना है, ठीक है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कितनी खामोशी छा गई, मैं एकदम ही चुप हो गई हूँ। लेट्स सी के इन दिनों आपको किन चीज़ से प्रिवेंट करना है, ठीक है। 2 कार्ड यहाँ से निकालूंगी। पहले मैं आपको टैरो वाले बताऊंगी, फिर मैं आपको ये देख के बताऊंगी, ठीक है। ओके, लेट्स सी कि आपको इन दिनों किस चीज़ से प्रिवेंट करना है। हाँ, 7 ऑफ वॉन्ड एंड ये देख लें, मैंने कहा ना 5 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ सोर्ड। तो भाई यहाँ पे आपके पास ना कोई बंदा अपनी सोच लेके आएगा, अपना मसला लेके आएगा, अपना काम कराने लेके आएगा। एक्चुअल में उसका मकसद यही होगा कि आपको किसी ना किसी तरह से ना वो डिफीट दे, शिकस्त दे, ठीक है। आपके साथ चीज़ें ख़राब हो जाएं उसकी। और डेफिनेटली अगर आपने इस बंदे की हेल्प की ना, ये जो कोई भी ऑफ़र लेके आ रहा है, अगर एक थर्ड पार्टी है या जो कोई भी पर्सन है, आई होप आप पहुंच गए होंगे, तो आपको यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ जानी है। आपका ना सत्यानाश हो जाना, आपका बुरी हालत हो जानी है, आप जो संभाली नहीं जानी फिर, ठीक है। तो ये जो भी बंदा है, देखें 5 इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट नंबर, ठीक है। एक तो मैंने आपको एंजल नंबर दे दिया, और एक ये 5 का नंबर। ये जो एनर्जी है ना, इस टाइम पे लड़ाई झगड़े की होगी। इस बंदे का असल काम है आपके साथ मुकाबलेबाजी और ड्रामेबाजी, और आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देना, आपको चीट देना, बिट्रेल देना, धोखा देना। मतलब आपको आपकी जो एक एनर्जी है ना, आपका जो ऑरा है, उसको डिस्ट्रॉय करना, आपको टेंशन देना, ठीक है। तो ये आपने नहीं करना, आपने इस बंदे से प्रिवेंट करना। कोई भी बंदा आपके पास ऑफ़र लेके आए, अपनी सोच लेके आए, अपना आइडिया लेके आए, आपने
फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना, सुन लें, रख लें, काफ़ी दिनों के बाद जाके उसको बता दें ठीक है, कह दीजिएगा कि मैं मसरूफ़ हो गया था, मैं ये हो गया था, ठीक है। फ़ौरन से रिस्पॉन्ड नहीं देना। अगर आपने इस बंदे के साथ चल के चीज़ें देने की ज़रूरत करी ना, तो ये देख लें कितने गंदा मुंह बना के खड़ा है। ये सारी चीज़ों को लड़ाइयाँ झगड़े डलवा के 3 स्वॉर्ड भी उठा ली हैं, 2 फंकवा भी दी हैं और 3 हाथ में भी आ गई हैं उसके। यानी उसका काम हो जाना है और आपने इस वाली स्टेज में आ जाना है कि ये बंदा मुश्किल से किस तरह से जो है वो चीज़ों को सेट करने के चक्करों में लगा हुआ है। बेचारे की हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं, तो ये आपकी जो हवाइयाँ होती हैं ना वही उड़ाएगा, आपको टेंशन देगा और आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑफ़र लेके आ रहा है, ये कोई बंदा आ रहा है या बंदी आ रही है या कुछ भी है, कोई अपॉर्चुनिटी की फॉर्म देगा आपको, बड़े अट्रैक्टिव सी वो लेके आएगा। आपने नहीं कम्युनिकेट करना, आपने फ़ौरन से इस बंदे का साथ देने नहीं चल जाना, ठीक है। तो बस उतना जवाब देना है जितनी ज़रूरत है, और उससे ज़्यादा आपने इसका साथ चल के इसको घर पहुंचाने की, इसकी हेल्प करने की कोशिश करिए, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करके ओके हाँ ठीक है अभी भी कर लेंगे, तो आपका बहुत बुरा हाल हो जाना, ठीक है। तो ये आपने नहीं करना। अब यहाँ से देख लेते हैं कि आपको क्या प्रिवेंट करना है। आपको कहा जा रहा है कि पेशेंस, ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, थिंकिंग मैन, यस बिल्कुल। मैंने यही तो बोला आपको कि आपने सब्र से काम लेना, आपने फ़ौरन जल्दबाजी नहीं करनी है। आपने उसके बारे में सोचना है, उस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना, जो भी ऑफ़र आपके पास आएगी, एंड देन आपने सब्र से काम लेना है, थोड़ा टाइम को डिले कर देना है, ठीक है। जब आप थोड़ा डिले करेंगे ना, तो आपको खुद समझ आना शुरू हो जाएगी कि रादर दे आर यू हैव टू गो फॉर देयर हेल्प और यू हैव टू एक्सेप्ट दिस अपॉर्चुनिटी, और जो भी सिचुएशन है इसमें आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपका मसला हल हो जाएगा वहाँ पे। तो इन दिनों कोई ऑफ़र आए, कोई थर्ड पार्टी आए, कोई आपको आके कहे कि हमारा मसला हल कर दो, या हम तुम्हारे लिए ये अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं, या ये कहे कि तुम जो है वो चीज़ें ये कर दो, आप कोई झांसा दे के वो फंसाने की कोशिश करे, आपने फ़ौरन से रिएक्ट नहीं करना, आपने फ़ौरन से चीज़ों को साथ नहीं उसके चल पड़ना, आपने चीज़ों को पॉज देना है। अगर आप इनके साथ चल पड़े ना, तो ये बंदा आपको, मैं कह रही हूँ, ये जलील करके रख देगा। इनका असल मकसद है आपको ट्रैप करना, आपको चीट करना, आपकी जो एक आपका डेकोरम, मुझे लगता है लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। मैंने कहा ना बहुत से हासदीन है, तो वो एक्चुअल में आपको ये डिफेम करना चाह रहे हैं, ये मुझे वाइब आई है। तो आपने अभी सारी चीज़ों को पॉज दे देना है, ठीक है। इन दिनों आपको ये करना है, ओके। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। और अब मैं आपके वो 3 क्वेश्चन सोच लें, कोई भी 3 क्वेश्चन सोच लें, तो हम आपके लिए आंसर ले लेते हैं, एंजल आंसर्स ले लेते हैं। आप 3 क्वेश्चन सोच लें। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे आंसर दीजिए। मेरे व्यूवर्स जो कि इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनमें आप उनके लिए क्या आंसर देना चाहते हैं, ठीक है। अपने 3 क्वेश्चन सोच लें। तीनों करियर को लेके हो सकते हैं, तीनों रिलेशनशिप्स को लेके हो सकते हैं, तीनों जो हैं वो किसी सोच को लेके हो सकते हैं, किसी आइडिया को लेके हो सकते हैं, तीनों जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, जो भी दिमाग में चल रहा है, जिसका आप आंसर लेना चाहते हैं एंजल से, जल्दी से सोच लें, ठीक है। अब तो आप लोगों को आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं इसको 2-3 दिन से मुसलसल कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू इन द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट करें मुझे जल्दी से, ताकि मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़े, मेरे पास मोटिवेशन आए और मैं आपके लिए न्यू रीडिंग्स लेके आती रहूँ। लेट्स सी मोर के क्या हैं आपके 3 क्वेश्चन और आंसर्स क्या आते हैं। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, और ये आपका थर्ड का है, ठीक है। बल्कि आज मैं आपके लिए ना एंजल एडवाइस भी लूँगी कि आपको इस सारे सिचुएशन में जब ये बंदा आएगा तो आपको क्या करना है, तो वो भी मैं साथ लगे हाथों ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये मसला थोड़ा ट्रिकी है। तो पहले तो मैं आपको गाइडेंस ही दे दूँ ना इस सारी सिचुएशन में कि ये जब बंदा आएगा तो एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं कि आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है। Cards are little bored as you all know, तो I am just shuffling them behind the camera because I don't want that कि मुझे कोई कम्युनिटी स्ट्राइक आए। फ्रेंड्स, आपको पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे जब मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मेरा अपना थ्रोट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है। वाटर थेरेपी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और ये आपकी नेगेटिविटी को भी बहुत ज़्यादा क्लिंस करती है। तो यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ वाटर इस वाले टाइम पीरियड पे। अपने आप को प्रोटेक्ट करिए नेगेटिव एनर्जी से। चलें, क्या एंजल एडवाइस है मेरे व्यूअर्स के लिए सारी सिचुएशन में।
जो भी है उनके पास जिन चीज़ों से बचना चाहिए। तो मेरे पास 2 कार्ड आए हैं, तो आज मैं दोनों के दोनों लूँगी। या मुझे देखने दे दें कि ये दोनों बोल तो नहीं है। नहीं, ये 2 कार्ड आए हैं आपके लिए, ठीक है। 2 आए हैं तो मैं 2 के 2 ही लूँगी, क्योंकि मैंने खींचा एक था लेकिन उसके साथ दूसरा भी निकला है, तो एक के साथ एक मुफ्त है। किस्मत आपकी। आपके लिए एंजल गाइडेंस आई है, मैनिफेस्टिंग द मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सोन टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस, ठीक है। तो यूनिवर्स भी आपको यही कह रही है कि मैंने कहा था ना, आप जब पेशेंस से काम लेंगे तो आपको खुद चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा आपने क्या करना है। तो यहाँ पे यही आ रहा है कि आपने जो है वो मैनिफेस्ट करना है, खुद को क्लेंस रखना है अपने आप को, ठीक है। तो आपके जो भी ख्वाब है, जो भी आप सोच रहे हैं, वो आपका इंशाल्लाह ज़रूर रियलिटी में, सच्चाई में बदलेगा। आपने अपने हार्ट के ऊपर जो है वो यकीन करना है, दिल पे यकीन रखना है, और जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी आप करते हो, उसको आपने कंटिन्यू रखना है। यही आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। तो भाई गुड। और सेकंड आपके लिए क्या आया है, मैंने क्या कहा था मैंने आपको, मैंने क्या कहा था कि आपको वेट करना है, आपको फ़ौरन से रश आउट नहीं करना, आपने उसको पॉज पे लगा देना है। यही आपको आ गया। एंजल्स भी आपको ये कह रहे हैं कि आपने डोंट रश इनटू इट, वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स, ठीक है। तो चीज़ें खुद ब खुद नेचुरली अनफोल्ड हो जाएंगी, आपने कुछ नहीं करना। ये जब आएगा ना, इसको इंतज़ार पे लगा दो, कह दो कि भाई अभी टाइम नहीं था मेरे पास, ये नहीं था। सो आई एम सो मच थैंकफुल टू यूनिवर्स के माशाल्लाह रीडिंग इज़ अलाइनिंग सो मच। जो मैंने आपको बात बोली है वो इस एक मैसेज में सारा कुछ ही क्लियर हो गया है। तो मुझे भी, मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें कि मैं इस तरह से ही मेरी इंट्यूशन पावर माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग रहे, और मेरी एनर्जी भी प्रोटेक्ट रहे, ताकि मैं टू द पॉइंट आप लोगों को सही जवाब दे सकूँ। आई एम सो मच हैप्पी माशाल्लाह, कितनी जो है वो सिंक्रोनाइज किस्म की मेरी एनर्जी मैच करती है इसके साथ, ठीक है। अब ये कर देती हूँ मैं ज़रा साइड पे, यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। तो अब हम ये पहला क्वेश्चन सोच लें, उसका आंसर, पहला क्वेश्चन सोच लें, उसका आंसर मैं एक दो सेकंड दे रही हूँ, क्योंकि हमने ज़रा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, दूसरी तरफ चले गए थे। क्वेश्चन सोच लें 3 के 3, दोबारा से रिफ़्रेश कर लें। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ये। हाँ, जो भी क्वेश्चन है इंशाल्लाह नियर फ्यूचर आपको उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर वो हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, माशाल्लाह बिग हैप्पी चेंजेस आने वाली हैं, ठीक है, गुड है। थर्ड वन का तो सीधा सीधा नो आ गया, ठीक है। जो भी आपका तीसरा क्वेश्चन है उसका जवाब है नो, ठीक। आई होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी, रीडिंग रेजोनेट करी होगी, ठीक है। और बल्कि इन फ्यूचर रेजोनेट करेगी। इन फ्यूचर हमने देखा है ना कि क्या किस चीज़ों से आपको प्रिवेंट करना है, तो वो आपने ज़रा, आपके लिए गाइडेंस भी मैंने ले लिया है, और आपके 3 क्वेश्चंस के आंसर भी ले लिए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में क्लैरिटी चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे कमेंट करें तो डेफिनेटली मैं आपको जो है वो चार्जेस बता दूँगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन बाय।